नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी, श्रद्धेय सिद्ध बाबूजी की प्रेरणा और जीव सेवा समिति की ओर से यूरोलॉजी विभाग में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 8 दिवसीय यूरोलॉजी शिविर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी, स्थानीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अजमेरा अपनी सेवाएं देंगे। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से यूरोलॉजी विभाग में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक 8 दिवसीय यूरोलॉजी शिविर कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी और श्रद्धेय सिद्ध बाबूजी की प्रेरणा और जीव सेवा समिति अजमेर के सहयोग से आयोजित होने वाले इस यूरोलॉजी शिविर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टर रोहित अजमेरा 7 अक्टूबर को यूरोलॉजी विभाग में रोगियों की जांच करेंगे और ऑपरेशन योग्य रोगियों का चयन किया जाएगा। इन भर्ती रोगियों की समस्त जांचें आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के निर्देशानुसार की जाएंगी। इस संबंध में डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि शिविर में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर गोपाल बदलानी और स्थानीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित अजमेरा रोगियों के जटिलतम ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने सभी बीपीएल कार्ड धारियों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग, चिरंजीवी कार्ड, जनाधार कार्ड तथा राज्य सरकार पेंशनर आदि से आग्रह किया है कि वे अपने साथ उचित दस्तावेज तथा डायरी साथ लाएं, जिससे कि उन्हें सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकें। शिविर के दौरान रोगियों को समस्त व्यवस्थाएं, जांच, दवा, ऑपरेशन, भोजन आदि निःशुल्क जीव सेवा समिति के द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। प्रतिवर्ष यूरोलॉजी विभाग जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर यूरोलॉजी का कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें अमेरिका से पधारे डॉक्टर गोपाल बदलानी जी, जो वहाँ के सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं, वो इस कैंप में शिरकत करते हैं और स्वयं ऑपरेशंस करते हैं। यह कैंप 7 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 अक्टूबर को रोगियों की जांच की जाएगी, ओपीडी किया जाएगा और उस ओपीडी में से जो रोगी ऑपरेशन के लायक होंगे उनका चयन करके 9 तारीख से लेके हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है लगभग 100 से 125 रोगियों के ऑपरेशन 4 दिन के अंदर किए जाएंगे। और ये ऑपरेशन डॉक्टर गोपाल बदलानी जी द्वारा एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा जी द्वारा संपन्न किए जाएंगे। इस शिविर के लिए हमने लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली है और एक टीम बना ली है, जिससे रोगियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। रोगियों का प्री एनेस्थेटिक चेकअप होगा, उनकी सोनोग्राफी या खून की जांचें जो भी होनी है, ईसीजी होना है, वो सब हमने तैयारियां कर ली है और एक पूरी टीम बना ली है, जिससे रोगियों का प्री एनेस्थेटिक चेकअप समय पर हो जाए एवं जो फिट होते हैं उनका समय पर ऑपरेशन किया जा सके। कोई लक्ष्य है कि सर इतने कितने मरीजों का ही करना है? कैंप का वैसे अदरवाइज तो कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष लगभग 100 से 125 रोगियों का ऑपरेशन इस शिविर में 4-4.5 दिन के अंदर किया जाता है। इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जीव सेवा समिति गौवंश को लंपी बीमारी से निजात दिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रशासन और अनेक लोग अलग अलग उपाय कर रहे हैं। इसी क्रम में सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने पुष्कर के रेतीले दौरों में आर्ट बनाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। वर्तमान में गौवंश पर लंपी के रूप में आए संकट में हर कोई अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है या मदद का आह्वान कर रहा है। इसी कड़ी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने शुक्रवार को पुष्कर के रेतीले दौरों में सैंड आर्ट बनाकर सरकार से आग्रह किया कि लंपी वायरस से गौवंश की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों की गति तेज की जाए, तेजी से वैक्सीनेशन किए जाए तथा पशुपालकों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। ये बहुत ही जो बड़ी एक लंपी वायरस बीमारी गौवंश में चल रही है और बहुत भयानक तस्वीर प्रतिदिन हमारे को न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिल रही है। पूरे राजस्थान में विशेष रूप से बहुत बड़े स्तर पर गायें मर रही है, रोज़ बड़ी संख्या में गायें मर रही है और कोई भी उनका धनी दौरी नहीं है। गायों को, लाशों को खुले में फेंका जा रहा है, मृत पशुओं को, और उनके लिए मरने के बाद भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। तो ये इस प्रकार से महामारी भयावह रूप लेती जा रही है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ये सैंड आर्ट बनाई है और कब तक हम सरकार की तरफ मुंह देखते रहेंगे कि सरकार इसके लिए कुछ एक्शन ले। इसीलिए मैंने अपनी कला के माध्यम से पुरजोर तरीके से मैं इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हे भगवान मेरी माँ को बचा लो। तो इसी में मैंने लिखा, हे सरकार मेरी माँ को बचा लो। एक बछड़ा अपनी माँ के प्रति जब उसकी माँ को
लंपी वायरस से ग्रसित हो चुकी है, वो मरने की कगार पर मरणासन में है, वो मरने वाली है और वो बच्चा उससे दुलार कर रहा है और वो सरकार से कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि मेरी माँ को बचाओ। तो ये दर्दनाक जो अपील है मैं सैंड आर्ट के जरिए मैंने दिखाई है और मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो गायों। कच्ची बस्तियों में पट्टे वितरण को लेकर सरकार द्वारा लगाए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ शिविर के अंतर्गत नागपड़ी क्षेत्रवासियों ने शिविर में रोष प्रकट करते हुए विरोध जताया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत अनेक क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत नागपड़ी क्षेत्र में एडीए द्वारा शिविर लगाया गया। उपस्थित क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि उन्हें विभागों के चक्कर लगाते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज भी शिविर में उन्हें फार्म ही दिए जा रहे हैं और बेवजह 15 फीट चौड़े रोड की मांग की जा रही है। इस मौके पर उपस्थित उत्तर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नियम शर्तों के अनुरूप ही पट्टे आवंटित किए जाएंगे, जिसमें 15 फीट चौड़ा रोड होना आवश्यक है। क्षेत्रवासी विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये सिर्फ कैंप लगाते हैं, सिर्फ इनको आश्वासन देने के लिए फॉर्म भरा जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको पट्टे नहीं दिए जाते हैं। वो कहते हैं हमको पट्टे कब मिलेंगे, बोले अगली बार कैंप लगेगा जब पट्टे मिल जाएंगे। आज ये सुनते सुनते 4 से 5 बार हो चुका है, अभी भी वही चीज़ है। अब इन्होंने शर्तें इतनी डाल दी है, अगर पट्टे आए भी वो शर्तें इतनी है कि इनका पट्टा ही नहीं बनेगा। तो हमारा हाथ जोड़ के सरकार से रखवास्त है कि इस यूआईटी की जो जितने भी पट्टे हैं इसको नगर निगम कर दिया जाए, ताकि पब्लिक को एक आसान हो जाएगी और उसमें शर्तें थोड़ी कम हो जाएगी, तो उन गरीबों के पट्टे बन जाएंगे। आज यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है अपने काम धंधे को छोड़ के आ रही है, इतनी परेशान हो रही है। आज अगर उनके घर में 500 रुपये आते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता है, इसलिए इतनी परेशान हो रही है कि आप पूछो मत। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, कैंप खोल लेते हैं, पब्लिक कहती है माँ को पट्टो। अरे पट्टा देते ही नहीं है, सिर्फ एक लेटर दे रहे हैं, लेटरों से काम चलता नहीं भैया। तो इसलिए हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि यूआईटी को हमारे नगर निगम में कन्वर्ट कर दे, ताकि हमारी कच्ची बस्ती को आसानी हो जाए हर चीज़ में। बिल्कुल किया, इसलिए किया क्योंकि आज यहाँ पर हमारे कुंदन भाई पार्षद, आज़ाद लगान पार्षद पुत्र, अपने सुभाष जी, अकबर गोसी, हम सब यहीं मौजूद थे। वाकई में पब्लिक को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि आप पूछो मत आप। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसको नगर निगम में कर दिया जाए, ताकि शर्तें आसान हो जाए, तो गरीबों के पट्टे बन जाएं, ताकि 2 पैसे का लोन लेके वो अपने मकान, लेटरिन, बाथरूम जो भी बनाना चाहता है वो बना ले। आप सर्वे करो, यूआईटी को बोलो, या तो पूरी नागपड़ी खत्म कर दो, तो हम पट्टे लेंगे। पट्टे चाहिए हमारे को, कोई निगम से मतलब नहीं हमारे को। हमको 20 साल पहले कुड़ी साहब ने पट्टे दिए थे, अभी तक मेरे पास है। इतना बोलूँगा, चूते बनाते हैं पब्लिक को, काम धंधा छोड़ देती है, गरीब आदमी परेशान होता है। ये सब चूते बना रहे हैं। फार्म लो, बोला 15 फुट रोड चौड़ा होना चाहिए, अब 15 फुट रोड है कि आप सर्वे करो। हम चाहते हैं कि भाई हमको तो यूआईटी पट्टा दे जैसे पहले दिया था। कच्ची बस्ती में जो सरकारी ज़मीनें हैं, एडीए के नाम से जो ज़मीनें हैं, जिन पे अतिक्रमण करके कच्ची बस्ती में मकान बना रखे हैं, उनके नियमन के लिए और पट्टों के लिए कैंप लगाए। नहीं, हंगामा नहीं हुआ। वो अपनी जो मांगे थी उन्होंने वो रखी है कि रोड होना चाहिए। वो 15 फीट का रोड इसलिए है कि अपन वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच सके, कभी कोई घटना घटित हो जाए तो एम्बुलेंस पहुँच सके। इसीलिए 15 फीट रोड पे जिनके मकान बने हुए हैं उनको एडीए पट्टे दे। नहीं, जिनके हमने सर्वे कराया है और जिनके 15 फीट पे मकान बने हुए हैं उनको सभी को पट्टे देने की कार्रवाई, उनको फॉर्म वगैरह बांट रहे हैं और ये फाइल तैयार करके हमारे को कल तक जमा करा देंगे। फिर हम एम्पावरमेंट कमेटी में रखेंगे उनको, उसके बाद में उनको पट्टे देंगे। बड़ी नागपानी नई सड़क से आए हैं और एडीए ये नगर निगम में हम फाइल लगाएं। नगर निगम वाला बोल दिया मेरा एरिया नहीं पड़ता, एडीए वाला का पड़ता है, और फिर उन लोग मेरा फाइल को एडीए में भेज दिया। 5-6 महीने से मैं चक्कर लगाया हूँ, कम से कम 50 दफ़ा एडीए में जा चुका हूँ मैं। अब इन लोग बोल रहे हैं कि जाकर मैं देखूँगा फिर मैं करूँगा। देखिए कि आज फिर जो सालों से जो समस्या कच्ची बस्ती वाले झेलते हुए चल रहे हैं कि थोथे जो कैंप लगते हैं अजमेर विकास प्राधिकरण के तरफ से, वही आज लगा है। 20 साल से छोटी नागफणी, बड़ी नागफणी, बाबूगढ़, बोराज और अजमेर शहर की जो 48 कच्ची बस्ती है जो अजमेर विकास प्राधिकरण में आती है, अजमेर विकास प्राधिकरण ने जो कोहनी पे गुड़ चेटाते ना कि न तो खा सकते हो न उसको फेंक सकते हो, वो स्थिति पब्लिक की कर दी है। कैंप लगाएंगे, पट्टे इनके पास होते नहीं है क्योंकि पट्टे दे ही नहीं सकते। नियम इतने नियम है
कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब बस्ती परिवार, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला परिवार उन नियमों की पालना कर ही नहीं सकता है, असंभव है उनके लिए। आएंगे 2, 4, 5 फार्म भरेंगे, एक अपनी औपचारिकता करेंगे, आगे राज्य सरकार को देके आएंगे, बोलेंगे साहब हम हमारे वो कच्ची बस्ती नागफनी गए थे, कैंप लगाया और हो गया। लेकिन ये सिर्फ पेपरों में दिखाने के कैंप है, पब्लिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अकबर भाई, आज़ाद लखन जी और सुभाष जी वार्ड वासी अभी खूब आक्रोशित हुए, कम से कम सैकड़ों आदमियों ने आके एक तरह से इस कैंप का बहिष्कार भी कर दिया। आप पीछे देखेंगे ये जाने वाले हैं अधिकारी, क्योंकि न तो कोई फार्म भरेगा, क्योंकि 2004 में फार्म भरी जे, मेरे कार्यकाल में 2016 में 700 फाइलों इन्होंने भरवाई थी। एक एक गरीब आदमी 1200 1000 रुपये 3-4 बार लगा चुका है, विश्वास उठ गया एडीए से। अब हमने जो आज ये प्रभारी आए आदित्य जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कुंदन जी हमारे पास अब एक ही है कि आप ये जो कच्ची बस्ती है निगम में करा लीजिए डीनोटिफाइड। हमने पहले भी एडीए आयुक्त को और नगर निगम आयुक्त को ये बोला है कि निगम में ये मांग रखी है कि निगम ये डीनोटिफाइड कर ले। एक ही हल है कि नगर निगम में कच्ची बस्ती आ जाए, आसान थोड़े। दौसा जिले में एएनएम बीना शर्मा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के विरोध में एलएचबी एएनएम एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। दौसा जिले में एएनएम बीना शर्मा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान राज्य एलएचबी एएनएम एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग की है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, साथ ही एसआईटी कमेटी द्वारा निष्पक्ष जाँच कराई जाए। कि आज जो हमारी सिस्टर के साथ हुआ है या हमारी बहन के साथ हुआ है, और उसका परिवार बहुत दुखी है इस वक्त कि उन्होंने एक फांसी लगाई है। फांसी लगाने का मतलब है कि उनको वास्तव में बहुत टॉर्चर किया गया होगा, उन्हें बहुत परेशान किया गया होगा, तब उन्होंने फांसी लगाई है। हम ये चाहते हैं कि आज जैसे हमारी बहन के साथ हुआ है वैसे कभी भी हम सब बहनों के साथ ना हो, क्योंकि किसी को इतना टॉर्चर करना किसी अधिकारी के हक में नहीं है कि वो किसी इंसान को इतना परेशान करे, किसी कर्मचारी को इतना परेशान करे कि वो अंत में आके फांसी लगा ले। ये बहुत गलत हुआ है। हम ये चाहते हैं कि उस सिस्टर को न्याय मिले। सर, आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी एक साथी कर्मचारी थी जो कि दौसा जिले में पीएचसी लाल चिड़ी पे पदस्थ थी। उनको कार्य के प्रति अधिकारियों ने इतना प्रेशराइज किया है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने 20 तारीख को खुद फंदा लगा के आत्महत्या कर ली। तो हम चाहते हैं कि दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। इसको लेकर हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सर, डॉक्टर के देखो नाम तो हमें पता नहीं है, पर वो दौसा जिले का मैटर है। हम पूरे ऑल राजस्थान में अपने यूनियन की तरफ से ये जगह जगह कलेक्टर साहब को, सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसके प्रति निष्पक्ष जाँच हो और मृत सिस्टर को इंसाफ मिले। वार्ड 38 के राशन डीलर द्वारा जिला रसद अधिकारी पर हाथापाई कर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में डीलर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। वार्ड नंबर 38 के राशन डीलर सतीश चंद्र ने डीएसओ विनय कुमार शर्मा पर हाथापाई कर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राशन डीलर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सतीश चंद्र की दुकान को पूर्व में निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 116 दिन बीत जाने के बाद भी दुकान को बहाल करने की बजाय सस्पेंड कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार के आदेश है कि 90 दिन में दुकान को बहाल किया जाना होता है। इसी संदर्भ में जब डीलर और प्रदेश सचिव ने इस बाबत आदेश की कॉपी मांगी तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में राशन डीलर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। ये मामला ये था कि सर, मैं और मेरा राशन डीलर भाई जो एक प्रदेश सचिव के साथ हम दोनों ऑफिस में गए थे। 10 बजे जो नियम अनुसार राज्य सरकार के आदेश है, उस आदेश के अनुसार इनके कुछ अधिकारी वहाँ बैठे थे और बाकी डीएसओ महोदय 11:30 बजे अपनी सीट पर आए। उससे पहले हमने उनको रिसीट के अंदर देने लगे कागज़, तो उन्होंने कहा इस पर मार्क करा के लाओ। जब ईओ साहब के पास, नीरज जैन के पास गए तो वो डीएसओ साहब करेंगे। जब डीएसओ साहब 11:30 बजे अपने ऑफिस में पहुँचे तो हम थोड़ी 10-15 मिनट बाद मेरा डीलर सतीश चंद जो कि उन डीएसओ साहब के पास कागज़ लेके गया और उन्होंने ये कहा सतीश जी ने कि मेरे को सर ये प्रतिलिपि चाहिए जो ये साइन करके दे दो।
तो उन्होंने कहा वैसे ले जाओ। तो अब ये बताओ, एक बाबू जो डीलिंग करता वो कहता बिना साइन के हम नहीं लेंगे। तो अब मेरे डीलर अगर अधिकारी के पास, महोदय के पास गया, तो उसके साथ इस तरह की हाथापाई या मोबाइल छीनने का कौन सा अधिकार है? एक ज़िले का मालिक इस तरह से अगर करेगा तो आम पब्लिक के साथ कैसा क्या व्यवहार होता है। इससे पहले 12 तारीख को भी इनके साथ ही मैं गया था, जो इन अधिकारी को मैंने ये बताया था कि साहब 90 दिन में इस दुकान को बहाल करने के ऑर्डर हैं आपके पास, तो आपने 90 दिन में अगर ये दुकान बहाल नहीं करी तो राज्य सरकार के आदेश है कि 90 दिन के अंदर दुकान स्वयं बहाल मानी जाएगी। तो मैंने कहा साहब ये आदेश की जो कॉपी है, इस आदेश की कॉपी पर आप अमल क्यों नहीं किया गया? तो DSO महोदय ने ये कहा कि यह आदेश तुम्हारे वहीं चलेंगे, यहाँ आदेश मेरे चलेंगे। तो एक राज्य सरकार खाद्य सचिव के ऑर्डर को भी ये नहीं मान रहा है, तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन सा होगा? इससे पहले ये पहले भी यहाँ अजमेर में रह के गया था, जो बैवर कांड आपके मीडिया के अंदर भी था, अखबार के अंदर भी था, जो गैस त्राहिटी हुई थी जो इसी के मार्फत हुई थी, उसके अंदर ये विनय कुमार शर्मा और एक अपने हेमंत आर्य, ये दोनों उसके अंदर थे। इनकी जांच कैसे बैठाई? क्योंकि ये जांच बैठाते तो अपने ही विभाग से बैठाते, दूसरे विभाग से नहीं बैठाते। और कई दुकानें कागज़ों में चल रही है, कई डीलरों को उसने ठेकेदार ने गेहूँ कम दिया तो ये अधिकारी कहते हैं कि आप गेहूँ पूरा कर दो, तुम्हारी दुकान बहाल कर देंगे। जब हमारे को, मेरे डीलर को गेहूँ दिया ही नहीं तो ये कैसे सिद्ध कर देंगे? जब हमसे कहते हैं हमारे साइन बताओ, तो साइन में जितना हमने गेहूँ लिया उतनी हमने रिसीव्ट दी, उसके बाद भी राशन डीलर को ही दोषी। आजादी के अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुष्कर में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जानकारियों के आदान प्रदान और प्रतियोगियों की रेलचेल के बीच केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज धूमधाम से समापन हुआ। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में पोषण माह के निमित्त महिला और बाल विकास के सहयोग से पोषण मेले का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर पुष्कर उपखंड अधिकारी सुखाराम पिंडेल, पुष्कर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी पराग मांदले, CDPO नीतू शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सूर्य नारायण पारिक BEd कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी लोगों के बीच में शासकीय योजनाओं के संदर्भ में जागृति को बढ़ाने की दृष्टि से न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि इस चित्र प्रदर्शनी में जानकारी और मनोरंजन का बेहद सुंदर संगम हुआ है। कार्यक्रम में पर्यावरण और जल संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए व्याख्याता श्रीमती दिव्या सक्सेना ने कहा कि यदि आज हमने जल संरक्षण के प्रयास नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से मात्र 3% पानी ही पीने के योग्य है, उसमें भी सहजता से उपलब्ध पानी मात्र 1% है। इसलिए हमें पानी का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण विषय पर बोलते हुए श्री कौशिक कुमार ने एक स्वनिर्मित चित्र के माध्यम से पोषक आहार के साथ साथ महिलाओं को समान अधिकार तथा समान अवसर दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की जगह आज भारतीय संस्कृति की उपयोगी परंपराओं पर फिर से अमल करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर विभिन्न सत्रों में प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता तथा पौष्टिक आहार प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार सहायक भारत भार्गव ने किया। विभिन्न स्कूलों के साथ समन्वय के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता श्री हरिनारायण पाराशर ने सहयोग दिया। इस अवसर पर अजय मेरू कला मंडल की ओर से घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी, कठपुतली नृत्य आदि का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी स्थल पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने वाला स्टॉल लगाया गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर की ओर से 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया था। और इसकी जो थीम थी उसमें एक आज़ादी का अमृत महोत्सव था। और इसके अलावा पिछले 8 सालों में सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं रही हैं उनकी जानकारी यहाँ पे विभिन्न पोस्टर्स के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। और पिछले 3 दिनों में लगातार यहाँ पे बड़ी संख्या में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के अलग अलग विभागों के और संस्थाओं के लोग आ रहे हैं
अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं, कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पे किया गया। इसके अलावा इन्हीं जानकारियों पे आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी लगातार हर ग्रुप के लिए यहाँ पे ली गई है पिछले 3 दिनों में, और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पे हमको मिला है पिछले 3 दिनों में। पोषण मेले का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत। ये लगातार 5 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस पर 5वां पोषण माह मनाया गया है और इसमें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने अपनी बेस्ट रेसिपीज़ दी हैं, जो हमारे घर में सामान उपलब्ध होते हैं उसमें जो बेस्ट रेसिपीज़ बना सकें उन्होंने बनाई है। रंगोली कार्यक्रम रखा गया है, प्रश्नोत्तरी और मेहंदी प्रतियोगिता रखी गई है। प्रदेश भर में चल रही लंपी बीमारी को देखते हुए प्रत्येक जिले में गौ रक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एडीएम सिटी भावना गर्ग ने स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और प्रतिनिधियों के साथ भामाशाहों से औपचारिक बातचीत कर गौवंश के लिए चारा, बाटा, कुट्टी, दलिया, दवाइयां आदि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग आज जिला कलेक्ट्रेट में जवाहर फाउंडेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और भामाशाहों से औपचारिक बातचीत कर रही थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर के कक्ष में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गर्ग ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और भामाशाह को पीड़ित गौवंश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। भावना गर्ग ने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और भामाशाहों से लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित गौवंश के लिए चारा, बाटा, कुट्टी और दलिया, दवाइयां आदि उपलब्ध कराने का भी उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लंपी स्किन डिजीज में आयुर्वेदिक लड्डू के कारगर परिणाम सामने आए हैं और सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों से गौवंश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनवाकर जिला प्रशासन अजमेर के आइसोलेशन कैंप, गौशालाओं, सड़कों पर घूम रही गौ माताओं को अर्पित करने का भी उन्होंने आग्रह किया। जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जिन भी लंपी वॉरियर्स ने अच्छा काम किया है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कोई एनजीओ, प्राइवेट व्यक्ति हों, उन सभी को सम्मानित किया गया है यहाँ पर और सब ने बहुत अच्छा काम किया और ये काम लगातार जारी रहना चाहिए और ये सब इनका पर्सनल मोटिवेशन है और ये काम सिर्फ पर्सनल मोटिवेशन से ही हो सकता है और सबके सहयोग से ही हो सकता है, क्योंकि जो हमारी गौ माता के ऊपर ये संकट आया है, क्राइसिस आया है, इस कोरोना की तरह जो एक बीमारी आई है लंपी की, इससे निपटने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर ही इससे लड़ना होगा और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी इसमें अपना योगदान दें। कोई भी गौ माता आपको बीमार दिखे, आप उसको ज़रूर खाना खिलाएं। एक हल्दी लगाकर अगर हम उसको रोटी खिला देंगे तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेष तौर से मैं सभी सरपंच साहब से और सभी भामाशाहों से निवेदन करती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में भी जो विशेष रूप से लावारिस पशु हैं उन्हें ना छोड़ें, जो अपने पालतू पशु हैं उन्हें सड़कों पर ना छोड़ें, उनकी टेक केयर करें, उनकी देखभाल करें। उन्हें अभी आपकी विशेष देखभाल की आवश्यकता है क्योंकि गौ माता सबसे ज़्यादा हमें हर वक्त देती है। तो अब उनको जब हमारे सहयोग की, हमारे प्यार की, हमारी देखभाल की आवश्यकता है, इस वक्त हम उनका साथ ना छोड़ के उनकी पूरी देखभाल करें और फिर इस बीमारी से हम लड़ने में जो है हम सबको सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा और हम निश्चित रूप से इस पे काबू पा लेंगे। मैं आज के इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन की तरफ से हमारी सिटी मजिस्ट्रेट साहिबा का, भावना जी गर्ग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने व्यस्त समय से निकालकर जो हमारे लंपी जो हमारी गाय माता का जो बीमारी फैली है थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया लंपी की, तो उसमें जो सहयोग करने वाले थे हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो भी लोग थे, आज उनको सम्मान करने के लिए हमने उनको शील्ड दी है। और जैसा कि मैडम ने बताया, हम सभी का कर्तव्य है क्योंकि गाय आज तक हमारा इतिहास में हमें ही देती आई है, कुछ ना कुछ हमें ही देती आई है, लेकिन आज ऐसा समय आया कि उनके ऊपर ऐसा समय आ गया कि गाय का, गोवंश का समूल नाश भी हो सकता है, समूल खात्मा भी हो सकता है। तो उसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ, चाहे हम सरकार में हैं, चाहे तो हम सरकार में नहीं हैं, चाहे तो हम किसी तंत्र में हैं, चाहे तो हम NGOs हैं, चाहे तो हम किसी पार्टी के सदस्य हैं, हम सभी को मिलकर इसको एक नेशनल इवेंट बनाकर कि हमें गाय की सेवा इस लंपी मतलब अब ये कहना पड़ेगा जैसे कोरोना वॉरियर्स की एक सेना खड़ी हो गई थी, वैसे लंपी वॉरियर्स की एक सेना खड़ी हो जाए तो ये हमारा जो संकट टल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात तो जो हमारी गाय माता का जो संकट है, जो दूध का संकट भी पैदा हो सकता है अगर हमने इससे लड़ाई नहीं लड़ी सही ढंग से। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत भी रहे हैं और हम कंट्रोल भी कर रहे हैं लंपी को। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर अनुरोध करूँगा सभी से कि लंपी वॉरियर की तरह हम काम करें और गाय का कम से कम पहली प्रायोरिटी में उनको खाना खिलाना है। जैसा कि मैडम ने फरमाया कि रोटी, हल्दी की लगी रोटी दें और स्प्रे
अगर मान लो बीमार हैं, घाव हो रहे हैं तो उनको स्प्रे करें, डॉक्टरों को एडवाइस करें, हम कोई कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मतलब मेरा तर्क हमेशा रहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत अगर अपने आप से करेंगे तो काम संपूर्ण रूप से सफल होगा। तो मैं मेरे सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि हर काम की शुरुआत अपने आप से करें, ये नहीं देखें कि दूसरा करें, क्योंकि मेरा हमेशा एक ताल्लुक़ रहा, एक तात्पर्य है कि एक उंगली से सभी को खामोश किए जाते हैं हम, और अपनी तरफ आती है 3 उंगली को भूल जाते हैं। तो एक उंगली नहीं दिखाएं किसी को भी, हम खुद आगे बढ़ के गाय माता की सेवा करें, इस लंपी बीमारी से लड़ें। इसी विश्वास के साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं इस अवसर पर सभी लंपी वॉरियर्स को भी और मैडम सिटी मजिस्ट्रेट साहिबान मैडम गर्ग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।